इस वीडियो में बात करेंगे पीजीएल के बारे में। हम लोग देखेंगे कि इन लोग का क्या Q1 का नंबर आया हुआ था और क्या इनका गाइडेंस है FY26 के लिए, और इन लोग का क्या कैपेक्स रहने वाला है FY26 में, और इन लोग का क्या मार्जिन वगैरह रहने वाला है, नेट प्रॉफिट वगैरह क्या रहने वाला है। और हम लोग ये भी समझेंगे कि इस बार का डिमांड वगैरह इन लोग के लिए कैसा है। हमने लास्ट वीडियो में एक और कंपनी के बारे में बात किया था, ईपैक के बारे में। ईपैक B2B AC मैन्युफैक्चरिंग है, ऐसी सेम चीज़ पीजीएल का भी काम है। ये दोनों समझ लीजिए कंपटीशन में ही है एक दूसरे के, क्योंकि ये भी लोग B2B AC मैन्युफैक्चरिंग और भी जितने भी प्रोडक्ट वगैरह होते हैं, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, कूलर हो गया, ये हर एक चीज़ें ये लोग मैन्युफैक्चर करके अदर ब्रांड के लिए उनको उनका लोगो वगैरह लगा के, उनको मतलब उनके ब्रांड के नाम पे बना के उनको ये आगे शिफ्ट कर देते हैं। फिर वो जो भी ब्रांड होता है अपना, फिर वे आगे अपना रिटेलिंग करके उसको अपना आगे सेल करता है कस्टमर को। तो फिर चलिए ऐसे ही बात करते हैं इसके बारे में। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च खुद करें, फिर आप लोग अपना कोई भी डिसीजन लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग इन लोग का Q1 FY26 का नंबर देखोगे इस बार का, तो फिर मतलब उतना कुछ हार्डली ग्रो हुआ है। आप देख सकते हैं 14% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। और आप लोग अगर यहाँ पे देखेंगे तो फिर इन लोग का प्रॉफिट में भी कुछ उतना खास कुछ आया नहीं है। और भी अगर आप चेक करेंगे इन लोग का फुल ईयर का FY26 का जो गाइडेंस था पहले 7200 करोड़ का, उसको इन लोगों ने रिड्यूस करके इस बार के लिए ओवरऑल कंसोलिडेटेड बेसिस पे उसको रिड्यूस किया है 6600 करोड़ पे। और जो पहले नेट प्रॉफिट था 400 करोड़ प्लस अचीव करने का FY26 में, उसको भी रिड्यूस कर दिया गया है 300 करोड़ पे। यानी कि वहाँ भी 100 करोड़ का रिडक्शन आया है इनके गाइडेंस में। और भी अगर आप देखोगे इनका कैपेक्स जो होने वाला था इस बार FY26 में 900 करोड़ का, उसको भी इन लोगों ने रिड्यूस कर दिया, 800 करोड़ के नीचे कर दिया। यानी 700 करोड़ का ये लोग FY26 में अब कैपेक्स करेंगे, जो पहले ये गाइडेंस था 900 करोड़ तक का कैपेक्स करने का। और ऐसे ही इन लोग का सेल्स गाइडेंस था 7200 करोड़ का, और उसको रिड्यूस करके इन्होंने 6600 करोड़ कर दिया है। आप लोग को मैं यहाँ पे शो भी कर देता हूँ, आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं कि इन लोगों का क्या गाइडेंस था और अब क्या कह रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए ओवरऑल जो गाइडेंस है इस बार के लिए कंसोलिडेटेड बेसिस पे आप लोग देख सकते हैं 6600 करोड़ का है। यानी एक तरीके से ये जो अब ओवरऑल ग्रोथ होगा हार्डली मतलब 25-30% का ग्रोथ होगा अब ईयर ऑन ईयर। अगर आप लोग लास्ट ईयर में देखोगे, लास्ट ईयर डिमांड AC वगैरह का ज़्यादा था, हाई था, क्योंकि हीट वेव वगैरह ज़्यादा था। इस बार सीजन जो आया था समर का, वहाँ पे ज़्यादा बारिश वगैरह के कारण कुछ उतना सेल हुआ नहीं। तो आप लोग अगर वैसे ही देखोगे तो लास्ट ईयर में यही डिफरेंस था कि लास्ट ईयर में ये लोग हर एक क्वार्टर में आके अपने गाइडेंस को अपवर्ड करते जा रहे थे। और आप लोग देखोगे तो इन्होंने ओवरऑल एज कम्पेयर टू द FY25 में इन्होंने 77% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया हुआ था इस बार, FY25 में। और ऐसे ही इन्होंने FY26 के लिए लास्ट Q4 FY25 के कॉल में बता रखा था, हम लोग 7200 करोड़ का टारगेट मान के चलते हैं, साथ में 400 करोड़ का पैट मान के चलते हैं, और साथ में कैपेक्स मान के चलते हैं 900 करोड़ का। इन सब को इन्होंने आके Q1 के कॉल में एक बैग इसको रिड्यूस भी कर दिया। और भी अगर आप चेक करेंगे तो इन लोग का Q1 का नंबर भी कुछ हार्डली ग्रो हुआ है। जो ये ग्रोथ इंजन था 50% 60% प्लस, उसको अब रिड्यूस करके इन्होंने 30% के नीचे ला दिया। और भी अगर आप चेक करोगे FY27 के लिए अभी कुछ हार्डली इनका गाइडेंस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स ने वगैरह पूछा हुआ था कॉल में, तो यहाँ पे साफ साफ इन्होंने बता दिया है नो अभी हम FY27 के लिए कुछ नहीं बता रहे हैं, FY26 में अभी हम लोग फिलहाल फोकस कर रहे हैं। तो फिर आप लोग देख सकते हैं। और भी अगर आप देखोगे मैनेजमेंट बता रहा है कि जैसे कि इन्होंने अप्रैल में 70% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखा था, अब मई में भी 20-22% का ग्रोथ दिखा हुआ था ईयर ऑन ईयर, फिर जाके जून में ईयर ऑन ईयर 70% माइनस में दिखा था इनको ग्रोथ AC में। तो इसकी वजह से इस बार इनका 14% का ओवरऑल ग्रोथ रह गया। लेकिन आप देखोगे, मुझे जहाँ तक लगता है मैनेजमेंट को ये चीज़ आगे पता थी, वे लोग चाहते जैसे और भी बाकी सारी जितने भी AC मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, या फिर AC में जो B2C में थे, वोल्टास हो गया, या फिर आप देखोगे ब्लू स्टार हो गया, ऐसे ही हेवल्स वगैरह के भी आप उन लोग का अगर आप देखोगे तो उन लोग का डिमांड वगैरह स्लगिश थे। और वे लोग ने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, अगर आप लोग ब्लू स्टार का अगर आप लोग
कभी भी एसी का डिमांड वगैरह समझना हो, क्या आने वाला है, क्या चल रहा है, और भी क्या मतलब हम मान सकते हैं क्या होगा आगे चल के, तो मुझे जहाँ तक लगता है सबसे बेटर है आप लोग ब्लू स्टार का कॉन कॉल जरूर पढ़िए, क्योंकि ब्लू स्टार के मैनेजमेंट ने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इस बार हम लोग डिमांड बहुत ही कम देख रहे हैं। तो फिर लेकिन इन लोग का लास्ट Q4 FY25 का जो कॉन कॉल हुआ था PGL का, तो फिर आप लोग देखोगे वहाँ पे आप लोग डेट अगर चेक करोगे तो वे हुआ था कॉन कॉल मई के आसपास हुआ था, और उस समय ऑलरेडी यानी 40, 45, 50 डे ऑलरेडी Q1 का चीज़ आधा मतलब निकल चुका था, मंथ वगैरह डेज वगैरह निकल चुका था। तो फिर मैनेजमेंट को एक तरीके से जहाँ तक मुझे लगता है आइडिया तो इतना पड़ ही गया होगा इनको भी, PGL को भी, लेकिन उन्होंने उस समय अपने कॉन कॉल में Q4 के कॉन कॉल में कुछ नहीं बताया। अपने जो भी कॉन कॉल था उनका FY26 के लिए उस समय कुछ नहीं बताया, और अपने अगर आप देखोगे उन्होंने कुछ वगैरह शेयर्स वगैरह उन्होंने मार्केट में ओपन सेल भी किए थे हल्के फुल्के। अब वे तो मान लीजिए उनका पर्सनल है, जो भी है उस सब हम अभी उसमें नहीं जाते हैं, क्योंकि अभी हम लोग एक तरीके से गाइडेंस लेके मान के चलते हैं जो उन्होंने दिया था। अब आप देखोगे उसको रिड्यूस कर दिया गया है। और ऐसे ही अगर आप लोग अगर अब अभी तक हमने एसी मैन्युफैक्चरिंग में 2 कंपनी बात किया है, एक है IPAC और एक है PGL। अगर आप लोग IPAC का देखोगे तो माइनस में ग्रोथ आया है ईयर ऑन ईयर। ऐसे अगर आप लोग PGL का देखोगे, जो ग्रोथ इंजन 50% का गाइडेंस था ईयर ऑन ईयर ग्रो करने का, उसको रिड्यूस करके 30% के नीचे ला दिया गया है। और भी ये बात है, अगर आप देखोगे इस बार का FY26 के लिए तो अब हम मान के चल सकते हैं लो बेस रहेगा एसी के लिए। तो फिर अगर FY27 में मान लीजिए डिमांड वगैरह हीट वेव वगैरह अगर ज़्यादा होता है और बारिश वगैरह अनसीजनल नहीं आते हैं आने वाले FY27 में, अगर वहाँ पे डिमांड अच्छा रहा, तो फिर इसीलिए मैं कह रहा हूँ कॉन कॉल इन्वेस्टर PPT आप लोग हर एक कंपनी का पढ़ते रहिएगा, ट्रैक करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ से गेम कब पलटेगा हमें भी नहीं पता चलेगा। ऐसे ही आप लोग देखेंगे सारे एसी मैन्युफैक्चरर लास्ट ईयर तक कितने बुलिश थे, अपने इन्वेंट्री वगैरह को बहुत ही ज़्यादा मतलब बना के रख लिया था, स्टोर करके रख लिया था, ये समझ के कि FY26 में भी ऐसे ही हमारा मतलब इस साल भी मान के चलिए अपना ग्रोथ आएगा तगड़ी तरीके से, हीटवेव वगैरह ज़्यादा रहेंगे। तो इसीलिए अब मान के उन लोगों ने ज़्यादा इन्वेंट्री वगैरह बना के रख लिया था। अब ऐसे ही FY27 में इसका अपोजिट होगा, वे लोग मान के चलेंगे कि उतना कुछ हार्डली ग्रोथ नहीं आने वाला है FY27 में, लेकिन अगर वहाँ पे FY27 में मतलब बारिश वगैरह उतना नहीं हुआ, अगर टेम्परेचर राइज हुआ, हीटवेव वगैरह आया, तो फिर कंफर्म है कि डिमांड बूस्टअप मारेगा। तो जब भी डिमांड बूस्टअप मारेगा तो जाहिर सी बात है फिर से एसी, चाहे वो एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो चाहे B2C में कंपनी हो कोई भी, तब वहाँ पे डिमांड वगैरह ज़्यादा इंक्रीज होंगे, तब हमें वहाँ पे एज कम्पेयर टू द FY26 FY27 में हमें हो सकता है कि वहाँ पे ग्रोथ अच्छे खासे देखने को मिले। तो फिर वही है, कॉन कॉल पढ़ते रहिए, सारे कंपनीज का ट्रैक करते रहिए। अभी के लिए इसमें कोई भी मतलब ऐसा, अभी के लिए तो फिलहाल ये डील वगैरह जितने भी एसी मैन्युफैक्चरिंग है, एसी डायरेक्ट सेलिंग जो मतलब B2C वाले हैं एसी सेलिंग के, अभी उसमें कुछ हार्डली मतलब कुछ ग्रोथ वगैरह दिख रहा है हम लोग को। और भी इन लोग का देखोगे तो गाइडेंस वगैरह तो ऑलरेडी रिड्यूज हो चुका है, कैपेक्स वगैरह जो थे उसको होल्ड करके फर्दर आगे 1 साल के लिए होल्ड कर दिया गया है। तो फिर वही है, आप लोग कंपनी को ट्रैक करते रहिए। और भी आप लोग देखोगे तो PGL ने बता रखा है कि इनका मार्जिन वगैरह हो सके 1 से 2-3% का FY25 के कंपेयर में ड्रॉप देखने को मिलेगा, चांस ज़्यादा है, हाई है। और इन लोग का ओवरऑल नेट प्रॉफिट वगैरह देखेंगे तो 300 करोड़ के आसपास आएगा, और FY26 के लिए इनका गाइडेंस है 6600 करोड़ का। अभी भी हमें उसको ट्रैक करना होगा कि क्या आगे चल के जैसे लास्ट ईयर अपने गाइडेंस को ऊपर लेते जा रहे थे, इसलिए अगर आप इस साल देखोगे तो ऑलरेडी FY26 के लिए जो यहाँ पे गाइडेंस था उसको यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने कर दिया, यानी 7200 करोड़ से 6600 करोड़ पे लेते आए हैं। अभी हमें Q2 Q3 में भी देखना होगा कि क्या और ये लोग गाइडेंस फर्दर रिड्यूस करते हैं या फिर क्या करते हैं। तो कंपनी चेक करते रहिए, नो डाउट कंपनीज अच्छी हैं, लेकिन अभी फिलहाल डिमांड न होने की वजह से एसी में इन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। और भी हमें देखना पड़ेगा कि अब आगे चल के FY27 में क्या बनता है क्या नहीं बनता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं था, प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च खुद करें, फिर अब अपना कोई भी डिसीजन लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, राधे राधे।